क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करे कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। यू डोंट वरी, बीजी सत्संग में गई हुई है। वैसे कल तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा ना बाहर सोने में। झाड़ू की आवाज से पहली बार जागा हूं मैं आपसे अपने दिल की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सुशीला की माँ हैं। मैं क्या बताऊं, अभी वो छोटी बच्ची है। वो मर्डर केस भी सॉल्व नहीं हुआ। और उस पर उन बदमाशों का यहाँ आना। वैसे लाल, अगर मेरे अंडर काम करोगे तो मेरे जैसे तो नहीं मगर कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। हाँ? यस सर। अब देखो, बहुत सारा हथियार और गोला बारूद यहाँ पे आया है। जी। सबका ख्याल रखना। हाँ? जी सर। Everybody, somebody's crazy, and everybody's somebody's fool. And ये वाला तो फिट था, नॉट बैड। फिट ऑफिसर। और क्या कहा सुशीला ने तुमसे? उसने ही तो कहा कि मैं आपसे जाके बात करूं। मुझसे? थैंक यू। आई लव सुशीला टू प्रमोद। हाँ, वो तो मुझे ही पता है अंकल, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। तुम समझ नहीं रहे। मैं सुशीला को तुम्हारी तरह ही चाहता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। अंकल, अंकल आप? हाँ मैं। क्यों? हाँ,
दिल ही दिल में कुछ ऐसा ही लगने लगा था, लेकिन कहने से डरता था या खुद जानना नहीं चाहता था। आज आपसे बात कर कर ये बात जान लेना चाहता था। सुरजीत की कुछ बातों से उस दिन थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। अब क्या करें? क्या हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक सुशीला हम में से किसी एक को ना चुने? अगर तुम चाहो प्रमोद। अंकल, आप मुझसे ज्यादा दे सकते हैं। मैं हूं क्या आपके सामने? क्या ज्यादा दे सकता हूं भाई? ज्यादा प्यार या फिर ज्यादा सिक्योरिटी? वैसे आजकल की लड़कियों के लिए सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुशीला की बात कुछ और है। सुशीला की तो बात ही कुछ और है। आपके संग रहेगी तो उसकी जिंदगी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आप लेखक है, क्या पता कल को मशहूर हो जाए, कौन जाने। और तुम जवान हो। मेरा क्या? इस 2 साल के इंतजार में मेरी तो जवानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, आप हमेशा जवान रहेंगे। आपके पास सुशीला होगी, आप हमेशा जवान रहेंगे। सपनों के कोई मायने नहीं होते प्रमोद। ऐसे जानते हो, कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं सपने में एक नौजवान लड़के का खून करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। फिर एक कमसिन सी लड़की की मदद से मैंने उस नौजवान का खून कर दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सपनों का अर्थ उल्टा हो। I mean, कोई मुझे मारने वाला हो। जी, मैं अब चलूं? अरे तुमने कुछ खाया नहीं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ के लिए। अच्छा लगा तुमसे मिलकर प्रमोद। मुझे भी। आते रहना। जरूर। Such a sweet devil you are, Sushila. Such a sweet devil. बहन जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलिए प्लीज। बहन जी, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इससे पहले कुछ ऐसा होता है कि मैं। अरे बाबू जरा आओ ना, देखो ना इसे क्या हुआ। मुझे अपने बच्चों को लेने जाना है। जाइए जाइए बहन जी, मैं इनको संभाल लूंगा। ले जाना पड़ेगा। अरे बाबूजी क्या कर रहे हो? हवलदार साहब, हवलदार साहब। हेलो हेलो, नाम क्या है आपका? हेलो। इनको एपिलेप्सी है, मिर्गी का दौरा पड़ता है इन्हें। एपिलेप्सी? इन्हें अभी आराम की ज़रूरत है। और जिस तरह बेहोशी की हालत में आपको मिले थे, तो ये एक मेडिको लीगल केस है। इसके लिए जब तक इनका कोई गार्जियन या रिश्तेदार नहीं आता है, हमें या तो इन्हें अपने पास यहाँ थाने में रखना होगा या हम इन्हें अस्पताल में एडमिट करा सकते हैं। हेलो, नाम क्या है आपका? Has this happened to you before? क्या आपको ऐसे पहले भी कभी हुआ है? हाँ, बहुत पहले। मेरा सामान कहाँ है? मेरा बैग, मेरे बाकी कपड़े। तुम हमें सड़क में इसी हालत में मिले थे। रिक्शे वाला कह रहा था कि तुम्हें दौरा पड़ा था।
खैर, तुम अपना नाम और पता बताओ, हम तुम्हारे घर में इतला कर देंगे। नाम क्या है तुम्हारा? प्रमोद वर्मा। प्रमोद वर्मा। तुम यहाँ के तो लगते हो नहीं। तुम आए कहाँ से हो? देहरादून। आप यहाँ किस काम के लिए आए थे? आप यहाँ अकेले आए थे क्या? किसी दोस्त से मिलने आया था। हाँ, अकेले आया था। लेकिन मेरा सामान कहाँ है? आजकल किसी का भरोसा नहीं साहब, किसी ने चुरा लिया हुआ। अजीब कमीनापन है। आप अपना पर्स वगैरह देख लीजिए, वो है या वो भी कोई ले गया। भाई, आपके दोस्त का नाम क्या है? रहता कहाँ है वो? वो तो कल ही ऋषिकेश चला गया। अरे बाबा, उनका नाम तो होगा, परिवार होगा, घर होगा, बस वही बता दो। तुम्हें किसी को तो बुलाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं या किसी के पास? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे जाने दीजिए। सब कुछ के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूँ आप सबका। आपका ख्याल कौन रखेगा? आपकी जैसी हालत है ना, आपको किसी के साथ रहना चाहिए। इट्स ऑल राइट। मैं देहरादून में पढ़ता हूँ। आज ही अपने हॉस्टल वापस चला जाऊँगा। वैसे भी एक मिर्गी के दौरे के बाद काफ़ी टाइम बाद दूसरा पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है अपने केस में। जस्ट लेट मी गो। ठीक है, पर जब आपको यहाँ लाया गया था तो मैंने आपको एक एंटी कन्वल्सेंट इंजेक्शन दिया था। आपकी मेडिकल हिस्ट्री तो ज़्यादा जानता नहीं था मैं, लेकिन उसके बाद आप बहुत सोए। अब बेहतर है आपकी हालत। कांस्टेबल जी सर। आप इन्हें बस में बिठाइए। इट्स ऑल राइट, मैं चला जाऊँगा। क्या ये इस हालत में है कि इन्हें अकेला भेजा जा सकता है? देखिए, लीगली एंड मेडिकली हम नहीं भेज सकते। आई टोल्ड यू अर्लियर, मेडिको लीगल केस है। तो उस तरह से इन्हें हमें या तो हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, या जब तक इनका कोई गार्जियन या रिश्तेदार नहीं आता है, इन्हें हमें यहीं रखना चाहिए। बाकी आप सब लोगों की मर्जी, जैसा आप लोग ठीक समझे। आप ठीक हैं प्रमोद? हाँ। आप अकेले जा सकते हैं? यस, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है, इन्हें बस में बैठा दो। See you then, gentlemen. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। Yep, welcome. गोविंद सिंह जी। फॉर्म भरा? भर दिया सर। देखिए प्रमोद, ये एक कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है। इस पे तुम्हें साइन करने होंगे, तभी हम तुम्हें छोड़ पाएंगे। इधर। हाँ ठीक है। और प्रमोद, मैं तुम्हें इंसानियत के नाते यही सलाह दूंगा कि जहाँ तुम आए थे वहीं आज ठहरो। आज तुम्हारी हालत नहीं है कि तुम अकेले वापस घर जाओ। लो साहब, ये सूप पियो। हाँ, गर्मा गर्म है, इससे तबीयत भी ठीक हो जाएगा। और मैंने आपकी तबीयत के बारे में रस्टी साहब को सब बता दिया। उन्होंने भी कहा है कि मैं आपका ख्याल रखूं। वो भी अभी आने वाले होंगे, आप पीजिए ना, पीजिए पीजिए। आप यहाँ रहेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तब तक मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। हाँ, आप पीजिए पीजिए। और ये सूजी को हमेशा अपने पास रखिए, इससे तबीयत ठीक हो जाता है। हाँ, आप पीजिए ना। अच्छा, तो अब तो मेरी सूजी को भी छीनने की कोशिश में लग गए हो।
पासबुक, ये रही पासबुक। क्या करूं, क्या लिखूं? बस काम और डिसिप्लिन, इन्हीं दो चीजों में बंधा रह गया हूं। सुशीला के बारे में लिखूं या प्रमोद के बारे में लिखूं या फिर उस जंगली लड़की के बारे में या फिर तीनों के बारे में? नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ अपने अतीत के बारे में ही लिखूंगा। जैसा प्रभु मैंने तेरी पूजा की, हवा के जैसा चंचल मैं, बारिश की बूंदों जैसा गाता मैं। अरे सुनो, बहुत अच्छा गाती हो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नैन जा रहा हूँ, एक गाय खरीदूंगा। गाय खरीद के कहाँ जाओगे? दूर पहाड़ों में मेरा गांव है, मंजरी, बहुत सुंदर है। भैया को लेके वापस गांव चला जाऊंगा। दूर दूर से लोग गांव को देखने आते हैं। मेरा गांव झरनों से भरा हुआ है। तुम चलोगे मेरे साथ? कहाँ? मार्केट गाय खरीदने? नहीं, जब मैं गाय खरीद के वापस आऊंगा तब मेरे साथ मेरे गाँव चलना। पता नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं रस्टी हूँ। रस्टी? मैं बिज्जू हूँ। मैं अपनी गाय का नाम गौरी रखूंगा। जब मेरी दीदी बिनिया उसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। गौरी, कितना अच्छा नाम है। अकेलापन, लोनलीनेस, तन्हाई, इन्हें दूर भगाने का सबसे बेहतर उपाय है दूर हटो मेरे मन के सूनेपन। एक लेखक कभी अकेला नहीं होता, कभी नहीं। साहब, लाल साहब, I'm sorry. Please join me. Life is short, Lal sir. And it's high time I took some action. कब तक मैं अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, उसका इंतजार करता रहूं?
क्यों मैं इस लंबी जुदाई का दर्द बर्दाश्त करूं? आप बताइए मुझे। आखिर आखिर वो अंजाम का पता है और ना ही मैं किसी को अपने हाले दिल के बारे में बता सकता हूं। अच्छा है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, इस बार या फिर उस बार। और अब तो मैं दलजीत को दी हुई कसम भी नहीं निभा सकता कि मैं इस बात को एक राज रखूं। अरे मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं सुशीला से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। What's wrong in that? मेरे इरादे नेक है। बस लाल साहब, मैंने अब ठान लिया कि मैं देहरादून जाऊंगा। गुड बॉय। जाके उसके परिवार वालों से कह दो, या तो तुम्हारी और सुशीला की शादी करा दे, या तो कह दे कि ये नहीं हो सकता। बस गिव देम एन अल्टीमेटम। मैं कहानी लिख रहा हूं, कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी, फिर जाऊंगा। इनफैक्ट कल ही चला जाऊंगा। दैट्स द स्पिरिट।